सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम जो है, कल हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर इनकम को हम कैसे बाइफरकेट करते हैं दो भागों में, किसमें एग्रीकल्चर इनकम में और पीजीबीपी में। कब होता है ये? जब हम कन्वर्ट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, कि खेती हमने जो है करी, उसको कन्वर्ट कर दिया, मान लो प्रोसेस्ड में कर दिया। मैंने कल कौन सा एग्जाम्पल लिया था? आलू और चिप्स का। एक बात याद रखना, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लो टी मान लेते हैं, चाय बनती है। चाय को सबसे पहले क्या करा जाएगा? चाय की पत्तियां उगेंगी, फिर उसको क्या करेगा? छाना जाएगा, फिर उस छान के जो है आगे मशीन में पाउडर की लीव्स पैक होती हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है क्या करना, कि जैसे हमने बाइफरकेट करना था, पीजीबी में अलग, एग्रीकल्चर इनकम में अलग, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हौच-पौच हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनके फिक्स्ड जो है रेट फिक्स कर दिए, कि मान लो तुमने जो है चाय की पत्तियां उगाई और उसको पैक करके आगे भेज दिया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, उसमें फिक्स्ड परसेंटेज तुम्हारी एग्रीकल्चर मानी जाएगी और फिक्स्ड जो है पीजीबीपी। इसका मतलब क्या है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो रेट दे दिए वो जो है तुम सीधा के सीधा उसमें अप्लाई कर दोगे। अब क्या रेट्स हैं वो मैं ये बताता हूं, किस किस केस में जो है ऐसा होने वाला है। वैसे तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एग्रीकल्चर में अलग बांटोगे, पीजीपी में अलग, बट इन तीन केसेस में जो है तुम्हें फ्लैट रेट जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। कौन कौन से केस है? सबसे पहले तो केस बताता हूं। सबसे पहला केस है हमारा टी का, ठीक है, चाय मैंने अभी बताया। दूसरा है कॉफी, कॉफी चाय का ऑल्टरनेटिव कॉफी हो गया, ठीक है। तीसरा केस है हमारा रबड़ का। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखें, चाय कॉफी तो आप रोज पीते हो सुबह सुबह, ठीक है, याद आ जाएगा। रबड़ थोड़ा याद रखना कि रबड़ इरेजर वाली रबड़, ठीक है, खाते भी थे तुम बचपन में, ठीक है, उसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। टी के मैंने क्या बताया थे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनको बांटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर इनकम का रेट फिक्स कर दिया, पीजीबीपी का अलग कर दिया, ठीक है। इसमें टी के केस में क्या है, 60% है एग्रीकल्चर इनकम। तो मान लो तुमने 1 लाख रुपए से मान लो इनकम कमाई, ठीक है। अब सर इनकम कमाई 1 लाख रुपए, 60% कितना हो गया हमारा? 60,000 रुपए। तो तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? 60,000 रुपए। और वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। पीजीबीपी में कितनी चली गई? बाकी 40%, 40,000 आ गई। और एक बात याद रखना, जैसे तुमने क्या करा, 1 लाख इनकम कमाई, क्या सर उसमें जो हमारे एक्सपेंस हुए थे वो भी अलाउड होंगे क्या, कि माइनस कर लेंगे उसमें से? यस, कर सकते हो आप। नेट इनकम लेंगे, ठीक है, जो भी आपके इनकम है उसमें से जितने भी खर्चे हुए हैं वो माइनस कर दो। मान लो 2 लाख रुपए की इनकम मानते हैं, 1 लाख के एक्सपेंस थे, 1 लाख जो है तुम्हारी नेट इनकम आई। अब उस नेट इनकम का 60% हो गया 60,000, वो आपका क्या हो गया, हमारा एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्जाम्प्ट हो गई। 40,000 क्या हो गया, 40% ले लें, पीजीबीपी हो गया। अब याद रखना, टी के लिए कितना है, 60%, 40%। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। अब एक याद रखना, कॉफी में भी इन्होंने क्या कर रखा है, 2 सब कैटेगरी डिवाइड कर रखे हैं। 2 सब कैटेगरी यहां के लिए है, ग्रोन एंड क्योर्ड, ठीक है। क्योर्ड एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करना, ग्रोन एंड क्योर्ड। अगर ये सिर्फ ये करे हैं, ठीक है, इसके आगे क्या है, 2 प्रोसेस और है। रोस्टेड, कि तुमने क्या करा, कॉफी की बीन्स होती है उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके ग्राउंड कर दिया, ठीक है, होता होगा कुछ, तो हमने क्या करा, रोस्ट करा और ग्राउंड कर दिया। अगर ये कर रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कितना लगेगा, 60%, 40% ऊपर वाला। अगर ये एक्स्ट्रा चीज 2 स्पेशल कर रहे हो, और अगर ये नहीं कर रहे तो सीधा, अगर ग्रोन और क्योर कर रहे हो सिर्फ, कितना लगेगा, 75% और 25%। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, इसमें ही होती है। क्या? अगर इससे ऐसे याद रखना, ठीक है, जिसमें ज्यादा चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हो, ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें तो 60 और 40%, और जिसमें कम कर रहे हैं उसमें क्या, 75 और 25%। अब याद रखना, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है ये ऑफ रबड़। रबड़ में क्या लेना है हमें, 75%, 65%, माय बैड, 65% और 35%, 65, 35। अब इसको याद कैसे करेंगे सर? एक बात और याद रखना, कि सबसे पहले तो मेरी कंफ्यूजन आती है क्या, कि सर 60% और 40% कैसे याद रखेंगे, 75% और 25% कैसे याद रखेंगे? क्या याद रखना है इसमें, कि 75% पीजीबीपी के लिए था या एग्रीकल्चर के इनकम के लिए था? कंफ्यूज तो हो सकते हो, तुम्हें दिमाग में एग्जाम में ये तो याद आ रहा है कि 75% था यार, कुछ 75-25% थे, बट 75 पीजीबीपी के लिए था या एग्रीकल्चर इनकम के लिए, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, सिर्फ रेट याद आ रहे हैं यार, 75% था और 25% था। तो इसे याद कैसे रखना, इतना याद रखना, यहाँ पे नोट लिख रहा है, स्पेशल नोट, इसको नोट डाउन करना, हाइयर परसेंटेज इक्वल टू एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इधर ये मान लेना गवर्नमेंट दयालु है, जो भी हाइयर परसेंटेज तुम्हारा टैक्स होगा उसको क्या होगा, उसको मान लेना एग्रीकल्चर इनकम है। देखो 60%, 75, 60, 65,
इधर क्या है, ये सारे हाईयर रेट है। तो ये मान लेना गवर्नमेंट दयालु है, ठीक है, इस बार इसके लिए मान लेना, ठीक है। और उन्होंने क्या कर रखा है, हाईयर परसेंटेज जो है तुम एग्रीकल्चर इनकम मान लेना, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो कंफ्यूजन, कभी भी तुम्हें एग्जाम में रेट याद आ रहे हैं कि हाँ सर ने बोला था 75 और 25% होते हैं, बट याद नहीं आ रहा है यार कौन से थे, एग्रीकल्चर इनकम 75 है या फिर पीजीबीपी 75 है। तो इतना याद रखना, जो हाईयर होगी परसेंटेज वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब इसमें मैं थोड़ी सी लिंकिंग करा देता हूं ताकि याद रह जाए। वैसे अगर तुम एक बार 3-4 बार रीड करोगे खुद याद आ जाएगा, बट मैं बता देता हूं। एक याद रखना है टी और इसको लिंक करना, क्योंकि ये थोड़े क्या, ये एग्जैक्ट सेम है, 60-40 60-40। याद रखना है टी और कॉफी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है, या सिमिलर भी मान सकते हो तुम, ठीक है। तो याद रखना टी का 60-40% है, ठीक है। और कॉफी में 2 तरीके के थे, ये बता दिया मैंने। इसमें याद रखना जो बड़ा वाला है, बड़ी कॉफी है, ठीक है, बड़ी कॉफी है, बड़ी कॉफी इक्वल टू स्मॉल टी, ठीक है, याद रखना। बड़ी कॉफी है उसका क्या रेट होगा, 60-40%। अब जो बच गया, ठीक है, ग्रोन एंड क्योर्ड, और कुछ तो बचा ही नहीं, इसका सेकंड वाला पार्ट, उसका याद रखना 75 और 25%। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा 75 और 25%। अब रबड़ के केस में क्या करना, 10% कम कर देना इसमें से, 75-25 याद है, 10% इधर घटा दो इधर बढ़ा दो, ठीक है। वरना तुम जो है सीधा याद रख लेना 65% 35%, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम हौच पौच में पड़ जाओगे, ठीक है। इसको तो लर्न कर लेना, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू।